ओम सुश्री गणेशाय नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 बोले गौरी शंकर भगवान की जय। प्यारे धर्म प्रेमी बंधु, आज शिव पुराण का और चौथा भाग आप तीसरे भाग में सुन रहे थे कि भगवान शंकर की जो इस पुराण को सुनता है, शिव पुराण की कथा को सुनता है, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े भाव के साथ, तो व्यास जी महाराज कहते हैं वो भगवान शंकर के प्रिय हो जाते हैं। भगवान शंकर के प्रिय हो जाते हैं और सहज में ही भगवान शंकर उनको परम गति प्रदान कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? शिव पुराण सुनने से और हम भगवान शंकर के प्रिय हो जाते हैं, और प्रिय होने के साथ साथ हमें मुक्ति भी प्रदान हो जाती है, हमारी गति भी हो जाती है। ऐसा ही शिव पुराण है। इसलिए संत लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु का फिर भजन करना चाहिए, ऐसे दयालु का चिंतन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं संत, शिव का भजन करो, शिव है हमारे। शिव का भजन करो, शिव है हमारे। शिव नाम गाने वाला, शिव नाम लेने वाला, शिव घी का प्यारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा। शिव नाम घी से तेरा काम चलेगा। शिव नाम घी से तेरा काम चलेगा। शिव नाम घी तेरा ध्यान रखेगा। शिव नाम लेने वाला, शिव नाम गाने वाला, शिव घी का प्यारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा। शिव है हमारा। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु और भगवान शंकर का हमको भजन करना चाहिए। तो आज हम इस शिव पुराण का चौथा भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं, जब सूत जी महाराज ने सब सुना और कहा शौनकादि ऋषियों से कि महाराज ऐसी शिव पुराण की कथा है
जिसको श्रवण करने से और सुनने से या पाठ करने से या पढ़ने से भगवान शंकर के प्रेमी हम हो जाते हैं और हमको परम गति भी भगवान शंकर प्रदान कर देते हैं। जब ऐसा सुना है सूत जी महाराज कहते हैं, जब सूत जी महाराज से ये सब सुना है शौनकाद ऋषियों ने तो अति प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, महाराज ऐसी शिव पुराण की कथा हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी भोले शंकर के प्रेमी होना चाहते हैं, हम भी उनकी कृपा पाना चाहते हैं। हमें वो शिव पुराण की कथा महाराज कृपा करके, कृपा दृष्टि करके हमको वो सुनाई दे। हम वो पुराण सुनना चाहते हैं जो वेद सम्मत है, वेद से युक्त है, ऐसा शिव पुराण हम सुनना चाहते हैं महाराज। ये जब प्रश्न सुना है सूत जी महाराज ने तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बहुत प्रीति है, आप लोगों के हृदय में शिव के प्रति बड़ी प्रीति है तो उसके पुराण को सुनने के लिए भी बहुत प्रीति है। इसलिए आप ऋषियों चिंता मत करो, संकोच मत करो, हम आपको प्रेम के साथ में, बड़े भाव के साथ में उस शिव पुराण की कथा जरूर सुनाएंगे। और ऐसा लिखा है कि इस वर्तमान कल्पों में और ऋषियों जब सृष्टि का आरंभ हुआ, सृष्टि आरंभ हुई, तब क्या होता है, उन दिनों में 6 कुलों के महर्षियों में और आपस में एक वाद विवाद हो गया। क्या वाद विवाद हुआ? 6 कुल के ऋषियों में बोले अमुक वस्तु सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, अमुक वस्तु श्रेष्ठ नहीं है, अमुक श्रेष्ठ है, अमुक श्रेष्ठ नहीं। उनके इस विवाद ने महाराज अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। आपस में वाद विवाद होने लगा। जब ज्यादा बढ़ने लगा विवाद, तब सबने सोचा अब क्या करें, ये विवाद कैसे शांत हो? तो कहां चलना चाहिए? बोले जिसने सृष्टि की है, सृष्टि करता है कौन? बोले ब्रह्मा। सारे महर्षि, सारे ऋषि और ब्रह्मा के पास में आ गए। और जैसे ब्रह्मा के पास में आए हैं, कहते हैं महाराज आप तो सृष्टि करता हो, आपने इस धरती का निर्माण किया है, आपने ही सब कुछ किया है, ये सारी हमारी सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए महाराज आप तो समस्त कारणों के कारण हो, हम आपसे कुछ निर्णय लेने आए हैं, कुछ शंका का समाधान करने आए हैं महाराज। एक काम करो महाराज, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से जो परे, जो परात्पर, पुराण और पुरुष कौन है? जो संपूर्ण तत्वों से परे है, परात्पर, पुराण, पुरुष कौन है हमारा? बस इस बात का समाधान करें। ब्रह्मा जी हंसने लगे और बोले ऋषियों, जहां से मन, सहित और वाणी उन्हें न पा करके और लौट आए, तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, इस सारी सृष्टि जो संपूर्ण जगत है और संपूर्ण इंद्रियों के साथ में जो पहले से ही और प्रकट है, वे ही देव, महादेव, सर्वज्ञ, ये संपूर्ण जगत के स्वामी, ये पहले से ही प्रकट है। ये सृष्टि, ये सब उनसे ही प्रकट है, यही सबसे श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट है महाराज, बोले शंकर। और एक बात कहूं, भगवान शंकर का साक्षात्कार वैसे नहीं हो जाता। कैसे होता है? बोले इनका साक्षात्कार केवल भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। ये भक्ति से ही मिलते हैं, ये कोई धन से या दौलत से नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर धन से और दौलत से मिलते तो ऐसे ऐसे पैसे वाले पड़े हैं कि भगवान से बोलते कितना चाहिए, लेकिन हमारे पास आओ, हमें दर्शन दो।
ये तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भाव होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, और दूसरे किसी उपाय से इनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भाव का भूखा हूं मैं, और भाव घी बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन के नगी, उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। भावग्राही जनार्दन, मेरे भोले शंकर ये भक्ति से ही मिलते हैं, और कोई दूसरा उपाय इनको पाने का है ही नहीं महाराज। लेकिन एक बात कहूं, ये भक्ति सरल नहीं है। भक्ति कहना बहुत सरल है, लेकिन बहुत मुसीबतें आती हैं भक्ति में। जब भक्ति की शुरुआत आप करते हो ना, तो मुसीबतों की बौछार आने लगती हैं। हाँ, लोग ताने भी मारते हैं, बहुत मुसीबतें, बीच बीच में कुछ न कुछ रोक आने लगेगा। ये भक्ति की शुरुआत में आप विचलित तो हो सकते हैं कि कहाँ फंस गया मैं, क्योंकि भक्ति भक्ति सब कहें, और भक्ति ना ही खेलना, और बाजरा का चून लाई और लाई बेलना। भक्ति कहना सरल है, लेकिन भक्ति के पद पर चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भक्ति में परीक्षाएं होती हैं। इसका नाम भक्ति नहीं है कि आप 5 मिनट बैठ के घर में पूजा करने के लिए और आवाज लगा रहे हो, अरे सुनती हो लोटा कहाँ है, फिर थोड़ी बार अरे सुनती हो माचिस कहाँ है। आप 5 मिनट पूजा पे बैठे और पूरा घर चक्कर लगा रहा है, इसका नाम पूजा नहीं है। कृष्ण मन है कृष्ण पदार बिंदु, मन से भाव से एकाग्र होकर के हम पूजा करें। कभी कभी क्या होता है, हम पूजा में बैठे हैं, ध्यान हमारा दरवाजे पर रहता है, इसका मतलब हमारा ध्यान पूजा में नहीं, हमारा ध्यान भक्ति में नहीं, हमारा ध्यान दरवाजे पर है। जरा सी खट हुई, कान उधर चले जाते हैं। एक कोई सज्जन और बढ़िया पूजन चल रहा है शालिग्राम जी, जब पूजन चल रहा है तो कोई कुत्ता बाहर भौंक रहा है। जब कुत्ता बाहर भौंकता है तो आवाज बार बार आती है, ध्यान उधर जाता है, इसको क्रोध आने लगा। क्रोध आते आते इतना क्रोध आ गया कि शालिग्राम जी होते ना गोल मटोल काले, उनको ही और कुत्ता में फेंक के मारा है। और जैसे कुत्ता में फेंक के मारा है महाराज, कुत्ता तो भाग गया, लेकिन जब होश आया, अरे राम राम राम, मैंने अपने शालिग्राम जी को ही फेंक दिया। पर सोचता है कोई बात नहीं है, 30 साल से पूजा कर रहा हूं, आज तक काम नहीं आए, कम से कम आज तो कुत्ता बिड़ाने के काम आ गए, कुत्ता को भगाने के काम आ गए। इसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति निष्काम होनी चाहिए। भक्ति में यदि कोई कामना है, उसको मैं भक्ति नहीं मानता, वो तो व्यापार है बनिया जैसा। भक्ति में तो समर्पण होना चाहिए। भक्ति में मनमानी नहीं चलती है कि हम जैसा करें वैसा भगवान कहें, हम जैसा कहें भगवान करें। नहीं नहीं नहीं, भक्ति में तो जैसा भगवान करें बस हमें मंजूर है। भक्ति में तो समर्पण होना पड़ता है। एक कोई महात्मा और नौका में बैठे हैं, बहुत सारे लोग भी उस नौका में बैठे नदी पार कर रहे हैं, लेकिन उस नौका में कोई छेद हो गया और पानी भरने लगा नौका। उस महात्मा ने क्या किया, उसमें और पानी भरने लगा। लोगों ने कहा तू पागल है क्या महात्मा, अरे नाव में पानी भर रहा है, हम संकट में पड़ गए हैं, कहीं नाव डूब न जाए, और तू कैसा महात्मा है भैया जो उसमें और जल डाल रहा है। और जैसे तैसे वो नाव किनारे लग जाती है तो वो संत और उसमें से पानी उलीचने लगे। बोले सचमुच पागल है, जब बीच धारा में नाव चल रही थी तब तो क्या हो रहा था, बोले पानी भर रहे थे महात्मा, और जब किनारे लग गई तो अब पानी उलीच रहा है।
बोले भैया बुरा मत मानना, मैं तो उसकी मर्जी में मर्जी मिला रहा हूं। अगर वो डुबाना चाहता है, मेरा प्रभु इस नाव को डुबाना चाहता है, तो संसार की कोई ताकत नहीं है जो उस नाव को बचा सके, किसी में ताकत नहीं। इसलिए मैं उसकी इच्छा में इच्छा मिला रहा हूं। अरे तेरी इच्छा डुबाने की तो ले, और पानी भर रहा हूं। और जब किनारे लग गई, जब भगवान नैया को बचाना चाहता है तो किसी में सामर्थ्य नहीं है उस नैया को डुबो दे। इसलिए तेरी इच्छा है कि बच जाए तो ले, पानी उलीच रहा। तो भक्ति में तो केवल मनमानी नहीं चलती, बस समर्पण का भाव होता है। तेरी जैसी इच्छा हो बस वही हम करेंगे। तो महाराज ये भक्ति कहना बड़ा सरल है, पर भक्ति पथ पर चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात सच है कि जो भी यदि मन से, सच्चे मन से भगवान शंकर की आराधना करता है, उनकी सेवा करता है सच्ची भाव से, और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, तो इस भाव सागर से वो व्यक्ति सहज में ही पार हो जाता है। ऐसी शिव पुराण की कथा का महत्व है महाराज, भगवान शंकर की भक्ति का महत्व है। और रुद्र, हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उनकी उत्तम भक्ति का बड़े भाव के साथ भक्ति करते हैं, बड़े उत्तम भक्ति करते हैं, और उस भक्ति के द्वारा वो भगवान शंकर का और दर्शन करना चाहता है। ऐसी जब भक्ति करते हैं, तो भक्ति जब करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, किसी देवता की आराधना करते हैं, तो क्या मिलता है? बोले प्रसादी मिलती है उस देवता की। क्या प्रसादी? बोले कृपा प्रसादी। उसकी कृपा प्रसादी प्राप्त होती है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसी प्रकार भगवान के द्वारा जब भक्ति करते हैं, उसके लीन होते हैं, तो वही हमको कृपा के रूप में वो प्रसादी हमको मिलती है। इसलिए तुम सब महर्षि भगवान शंकर का ही आराधना करो, और आराधना ही मत करो, उनकी कृपा प्रसादी पाने के लिए आप भूतल पर जाओ और वहां जाकर के बहुत बड़ा यज्ञ करिए, सहस्रों वर्षों तक यज्ञ करिए। ऐसा विशाल यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ पुरुष जो हमारे भोले शंकर हैं, शिव की कृपा से ये वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। ऐसे भगवान शंकर की यज्ञ करो इस भूतल पर जाकर के, और शिव पद की प्राप्ति जो हो जाती है, बस वही साध्य है। शिव को पाना ही साध्य है, और इनकी सेवा ही साधन है। शिव साध्य है, सेवा इनका साधन है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके, और महाराज जो साधक अपने महान फल को, जो फल मिलता है ना सेवा के द्वारा, भगवान के आराधना के द्वारा, उस फल को यदि हम भगवान शंकर के चरणों में प्रसाद को चढ़ा दें, उस फल को जो हमने मेहनत की है, तपस्या की है, जो फल मिला, तो कायेन वाचा मन से इंद्रियवा, मन से, वचन से, कर्म से, और भगवान शंकर के चरणों में हम उनको समर्पित कर दें। जब समर्पित कर देते हैं तो महाराज परमेश्वर पद की प्राप्त होती है। वही शालों के आदि के होने वाली जो मुक्ति है, जब परमेश्वर पद की प्राप्त होती है, वही स्वालोक मुक्ति के रूप में और परिणत हो जाते हैं महाराज। और सब पुरुषों को जो जैसी भक्ति करते भगवान शंकर, अब एक जैसे तो हो नहीं सकते, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई और ज्यादा करता है। तो जो पुरुष जैसे भक्ति करता है, अपने अपने अनुसार भक्ति करता है, उसी अनुसार और फल प्राप्त होता है। इस श्रद्धा का बर्तन, पूजा का बर्तन जितना हमारा अच्छा होगा, उतना ही फल मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, पानी बरसा है और इंद्र से कोई गाली देने लगा कि पड़ोसी का तो ड्रम भर दिया, हमारी बाल्टी ही भरी। अरे भले आदमी, अगर तू ड्रम रख देता छत पे, तेरा ड्रम भर जाता।
इसका मतलब यह है कि श्रद्धा का पात्र हमारा जितना बड़ा होगा बस उतनी कृपा हमको मिलेगी। हमारी भक्ति, हमारी भावना जितनी अच्छी होगी बस भगवान उतनी ही हम पर कृपा करेंगे। इसलिए भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, भक्ति कई प्रकार की होती है और मेरे भोले शंकर ने ही, साक्षात महेश्वर ने ही इसका प्रतिपादन किया, उन्होंने ही बताया। और उसमें से सारभूत साधन मैं आपको बताने जा रहा हूं। शिव पुराण में लिखा है, श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मोचते। क्या लिखा है महाराज? क्या भगवान श्रोत्रेण, ये स्रोत है कान, इनसे श्रवण नहीं, कान से क्या करें हम? बोले भगवान के गुण लीलाओं का और श्रवण करें। जो कान भगवान की कथा का श्रवण नहीं करता, हमारे गोस्वामी बाबा कहते हैं जिन घर कथा और सुने नहीं काना और श्रवण रंदे आगे भवन समान। उसको सर्प की बामी बताया है, सर्प का बिला बताया है, ये बिले के समान है। ये तो भगवान की कथा का हम श्रवण नहीं करते। आपने सुना होगा पृथु महाराज ने, हमारे 2 कान हैं लेकिन 2 कानों का भी हम सही से सदुपयोग नहीं कर पाते, इनको भी बुराई में लगाते हैं। कोई थोड़ी सी बुराई कर दे बस कान उधर ही चले जाते हैं। और पृथु महाराज को देखो, भगवान से वरदान मांगते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं महाराज हमको बस एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले 10,000 कान हो जाए हमारे। भगवान कहते हैं भले आदमी, लोग 2 कानों का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते, तुम 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? बोले महाराज सच कहता हूं, आपकी जहां भी कथा होती है मैं सुन नहीं पाता तो बड़ी गिलानी होती है, बड़ा दुख होता है, इसलिए 10,000 कान दे दो, जहां भी कथा होगी मैं आपकी सब सुनता रहूंगा, सब सुनता रहूंगा। तो कानों का सही सदुपयोग करो। तो कानों से क्या करना चाहिए? बोले भगवान के गुण और लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। ये पहली बात, पहला कार्य। दूसरा, बोले वाणी के द्वारा जिसकी हम कथा सुने, वो वाणी के द्वारा उसका कीर्तन करना चाहिए। अगर भगवान का हम नाम नहीं लेते तो फिर हमारी दिव्य बेकार है। जैसे मेढक टर टर करता है ना, बस उसके समान हमारी हो जाएगी, कोई मतलब की नहीं। जिव्या वही भली होती है जो भगवान का गुणगान करती है। कोई भरोसा नहीं इस जीवन का, कभी जीवन का अंत हो जाए। चढ़वंगर जीवन की कल का ओ कल प्रात को जान खिली न खिली, कल काल कुठार लिए फिरता ओ तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हर नाम अरे रसना तो अंत समय पे घिली न घिली। कोई भरोसा नहीं है कब अंत हो जाएगा, इसलिए जितना हो सके इसी जिह्वा का सदुपयोग करो, भगवान की वाणी के द्वारा और भगवान का गुणगान करो महाराज। और उसके बाद मन के द्वारा, मन के द्वारा क्या करें? ये वाणी के द्वारा हो गया, कानों के द्वारा हो गया, और मन के द्वारा हम क्या करें? वो मन के द्वारा हमको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। गाय जब कोई भी अन्न है, भूसा है, कुछ भी खाती है, जब पहले खा जाती है वो उसके बाद में उसको ऊपर मुंह में लाती है, उसका चर्वण करती है। इसी प्रकार हम कथा को सुन के आए हैं और हमने क्या क्या कथा में सुना उसका हमको चिंतन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए।
ये मन के द्वारा। ये मन बहुत सुंदर है, इस मन के आगे न लगा दो तो क्या हो जाएगा? बोले न मन, नमन हो जाएगा। और मन के पीछे न लगा दो तो क्या हो जाएगा? मनन हो जाएगा। मनन कर, ये मन ये कहता है कि हमको मनन करना चाहिए महाराज। तो इस प्रकार इन तीनों को महान साधन कहा गया है। ये तीनों ही महान साधन है। और लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंखों से देख करके तब उसमें प्रवृत्ति करते हैं। कोई चीज हमने देखी नहीं तो उसमें मन कैसे लगेगा भैया? तो जो मन से जब हम देखते हैं आंखों से तब उसमें प्रवृत्त होते हैं, जो देखी नहीं तो कैसे हो? तो इसका कारण है कि जिस वस्तु का कहीं भी हमने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया उसे श्रवण इंद्रियों द्वारा, कानों के द्वारा और सुनते सुन करके जब मनुष्य उसके गुणगान सुनता है तो उस वस्तु को पाने की इच्छा करता है। इसका मतलब आप सुन, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो सुनते 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 और मन उनमें लगने लगता है। फिर क्या होता है? बोले ऐसे हैं भगवान, बोले ऐसे हैं भगवान, तो क्या करें? उनके पाने की इच्छा होने लगती है, उनसे प्रेम जागृत होने लगता है और उसकी प्राप्ति के लिए हम चेष्टा करने लगते हैं। अतः पहला साधन है श्रवण, इसलिए कथा को श्रवण करना चाहिए। उसको सुनते सुनते कथा को और उनमें हमारा प्रेम होने लगता है। और प्रेम जब होने लगता है तो प्रेम से प्रभु प्रगट में जान। प्रेम जब हो जाता है तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, ये पक्की बात है। बिना प्रेम के परमात्मा कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए संत कहते हैं कि राम नाम सब को कहे और ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रेजे नहीं मेरे गौरी शंकर नाथ। बिना प्रेम के मेरे भोले बाबा तो मिलने वाले नहीं। इसलिए प्रेम जैसे जागृत हो जाएगा तो प्रेम से प्रभु प्रगट में जाने, ये प्रेम से मेरे परमात्मा प्रकट हो जाएंगे और हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे। और एक बात कहूं, एक चीज होती है कि प्रभु हमारा है, मेरा है, इसमें अभिमान झलकता है। और एक होता है कि प्रभु के हम हैं, हम प्रभु के हैं, इसमें प्रेम झलकता है। इस प्रकार हम प्रभु के हो जाएं। कैसे? बोले प्रेम के द्वारा हम प्रभु के हो जाएं। तो ये सबसे सरल साधन है श्रवण। जहां कहीं भी आपको कथा सुनने के मिले, कोई भी हो, कोई विद्वान कथा कह रहा हो, वह कथा जरूर सुनना चाहिए। उससे भगवान में प्रेम जागृत होता है और प्रेम जब जागृत होता है तो उस परमात्मा की हमको प्राप्ति हो जाती है, उस भोले शंकर की, उस कृपालु की हमें प्राप्ति हो जाती है हमारा। दूसरा साधन है कीर्तन, जिसकी हम कथा सुने बस उसका ही हमको कीर्तन करना चाहिए। और तीसरा साधन जो बताया, जो हम कथा सुने उसका ही हमको मनन करना चाहिए, उसका ही हमको चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस कान से सुने और इस कान से हम बाहर निकाल दें कथा को, तो कोई मतलब नहीं कथा सुनने का। कई लोग कहते हैं कि महाराज और कथा बढ़ाओ, और कथा बढ़ाओ। कथा बढ़ाने से कुछ होता नहीं। इसलिए श्लोकाद श्लोक पादम, एक श्लोक की कथा ही बहुत होती है, लेकिन उसको पचाना तो सीखो, नहीं तो कथा सुनते सुनते कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा समय व्यतीत करने से कुछ नहीं है। उस कथा के महत्व को समझो, उस कथा को जीवन में उतारो तो आपका कथा सुनना सफल होता है। क्योंकि कथा में भीड़ कितनी है ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कथा सुनने वाले कितने हैं ये आवश्यक है। कथा सुनने वाले कितने, हम कथा में बैठे हों और कथा हमारे अंदर ना बैठे तो कथा में सुनने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, हम मिठाई की दुकान पर बैठ जाएं
तो क्या मिठाई की दुकान पर बैठने से मिठाई का स्वाद आता है क्या? कब आएगा? जब मिठाई खाएंगे तब स्वाद आएगा। हम पानी में डुबकी मारते रहें तो क्या प्यास बुझ जाएगी? हम भोजन के बीच में बैठ जाएं तो क्या भूख मिट जाएगी? जब तक हम भोजन नहीं करेंगे भूख नहीं मिट सकती, जब तक हम पानी नहीं पिएंगे प्यास नहीं मिट सकती, जब तक हम मिठाई नहीं खाएंगे मिठाई का स्वाद नहीं आ सकता। इसका मतलब यही है कि जब तक हम कथा में बैठे हैं लेकिन कथा हमारे अंदर न बैठे तो कथा सुनने का कोई मतलब भी नहीं। इसलिए कथा का बड़ा सुंदर यहाँ पर व्याख्या की कि क्या करना चाहिए? बोले श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। इन साधनों की अच्छी तरह से साधना करने लेने पर और धीरे 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 भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है महाराज। और फिर जब संयोग प्राप्त होता है तो हमारे जो सारे संगों के जो रोग है ना, अंगों के सारे रोग ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कथा सुनते सुनते जिनका जब उनका सहयोग होता है तो हमारे शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। और फिर सब प्रकार के जो लौकिक आनंद है, लौकिक आनंद का मतलब आप समझते हैं जो संसारी सुख है। ये संसार क्या है? बोले कोई ये तो माया है प्रभु, ये सच्चा नहीं है। हमको लगता है सच्चा उस परमात्मा की वजह से, लेकिन ये सच नहीं है, एक स्वप्न है। तो लौकिक जो आनंद है वो विलीन हो जाता है। और फिर क्या होता है? उस लौकिक आनंद के विलीन होने के बाद में पारलौकिक आनंद, एक कौन सा आनंद? बोले पारलौकिक आनंद, उस परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। ये सब होने के बाद जब भगवान शंकर की कृपा मिलती है तो एक पारलौकिक आनंद की और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं मुनीश्वरों, इस साधन का महत्व बताने के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो प्राचीन एक बात है, बहुत प्राचीन, उसका भी मैं वर्णन करूंगा। क्योंकि पहले की एक बात है, पाराशर मुनि के पुत्र महर्षि वेदव्यास जो मेरे सदगुरु हैं, सूत जी महाराज कहते हैं। और एक दिन वो सरस्वती नदी के किनारे पर, बहुत सुंदर सरस्वती नदी, उसके तट पर विराजमान है। उस तट पर जब विराजमान हुए तो क्या हुआ महाराज? बड़े दिव्य विमान में, बहुत चमकदार दिव्य सूरज के समान चमकता हुए एक विमान में बैठ करके, और महाराज कौन? बोले महाराज सनक सनंदन जी पधारे हैं अपने परकर के साथ में। सनत कुमार अकस्मात वहां आए हैं और आकर के जैसे ही व्यास जी महाराज ने देखा है, हमारे सदगुरुदेव ने देखा है, दौड़ते हुए भाग के उनके चरणों में गिर पड़े महाराज। और चरणों में गिर पड़ के बड़ा सुंदर भाव से उनका पूजन भूजन सब किया है। बड़े प्रसन्न हुए सनत कुमार। और उसके बाद में विनीत भाव से खड़े होकर के और व्यास जी महाराज ने गंभीर वाणी से उनसे बोले, मुने तुम सत्य वस्तु का चिंतन। कहते हैं महाराज व्यास जी ने व्यास जी से गंभीर वाणी में, और सनत कुमार कहते हैं, क्या कहते हैं? मुनि तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। और वो सत्य वस्तु कौन है? बोले जो सत्य वस्तु अगर कोई है वो भोले शंकर ही हैं, वो शिव ही हैं। और जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन, ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही और वेद सम्मत है महाराज। इनका आप चिंतन करो, इनको पकड़ के रखो आप। और फिर कहते हैं महाराज सनकादिक से, क्या पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों में ऐसे ही भागता फिरता रहा, उनको दूसरे साधनों में भ्रमित होकर के, और मैं घूमता घामता रहा। एक दिन मैं घूमते घूमते और मद्राचल पर्वत पर आ गया महाराज। और जैसे मद्राचल पर्वत पर मैं जा पहुंचा तपस्या करने, तदंतर महेश्वर की कृपा से महाराज, और
उनके ही कृपा से नंदकेश्वर का वहां आना हुआ। और नंदकेश्वर जी ने मुझको सब बताया कि भैया शिवगणों के स्वामी भगवान शंकर ने मुझे बताया है कि आपको इन तीनों साधनों का और चिंतन करना चाहिए। कौन कौन से? बोले श्रवण, कीर्तन और मनन। इसलिए महाराज इसी का ही आप और चिंतन करो। भगवान शिव ने ही मुझसे सब कहा है। ब्राह्मण इस प्रकार और सनत कुमार ये सब कह करके और सीधे विमान से फिर भगवान धाम को, ब्रह्म धाम को चले गए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। उसके बाद में ऋषि कहते हैं महाराज ठीक है, आपने कहा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये श्रवण है, ये कीर्तन है, ये मनन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं महाराज कि इन साधनों को करने में असमर्थ है, वो कर नहीं सकते। जो श्रवण नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते, तो ऐसे मनुष्य के लिए भी कोई उपाय है क्या? उनकी मुक्ति, उनकी सदगति किस साधन से, किस कर्म से हो महाराज? ये हमें और बताने की कृपा करें। उनको मोक्ष कैसे मिलेगा? जो कीर्तन और श्रवण और मनन नहीं करना चाहते, उनको कैसे मुक्ति मिलेगी? उनको वो असमर्थ हैं ये सब करने में, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? ये सब जानने के लिए आप 5वां भाग देखेंगे YouTube चैनल के माध्यम से। आप इसी तरह निरंतर हमसे जुड़े रहिए और शिव पुराण की कथा का आनंद लेते रहिए। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो गौरी शंकर भगवान